ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार भारत समाचार पर मेगा कवरेज जारी है। राहुल, लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि चाहे बिहार के परिणाम हो, चाहे यूपी के परिणाम, चाहे मध्य प्रदेश का सियासी महाभारत हो, आज मंगल किसके लिए सियासी मंगल संकेत लेकर आ रहा है, इसकी पल पल की जानकारी भारत समाचार पहुंचा रहा है राहुल। और अब से थोड़ी देर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि मतगणना शुरू हो जाएगी राहुल। बिल्कुल शैलेंद्र, ये जो घंटा है ना, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आप 6 बजे से 7 बजे से, लेकिन ये जो घंटा है 8 बजे वाला घंटा, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में सबकी परीक्षा होने वाली है। 1 लाख ईवीएम के जरिए बिहार का सिकंदर कौन होगा, बिहार में माहौल क्या है, बिहार में बाहर किसकी होगी, ये सारी जानकारी अब इस घंटे में मिलने वाली है। आकाशवाणी क्या है, पहला रुझान आने में सिर्फ 4 मिनट बाकी। बिल्कुल राहुल, 4 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब यहां पर पहला रुझान आ जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी राहुल, और उसके बाद फिर यहां पर ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। और सबकी नजर राहुल आज बिहार के संग्राम पर है। सीमांचल के समीकरण किसने साधे, किसने यहां पर मिथिलांचल का महाभारत जीता है, पटना में किसका पराक्रम चला, क्या यहां पर चिराग पासवान अपनी पार्टी को आगे ले जा पाएंगे, क्या तेजस्वी का तेज नीतीश के निश्चय पर भारी पड़ेगा, ये तमाम सवाल है राहुल आज। और ये भी सवाल है कि वोट कटुआ कौन बना। आप देखिए, बिहार के चुनाव के पहले की बात करूं तो बाढ़ की स्थिति में देख लीजिए, कहीं भी जब कोरोना काल के दौरान बाहर आ रहे थे तो एक राजनेता थे जो दिखते थे, पप्पू यादव, लेकिन इस चुनाव में उनकी बहुत जिक्र नहीं हुई। मैं देश की बात करूं, बिहार में थोड़ा बहुत हुई होगी, लेकिन इसमें नहीं हुई। देखिए, पहला रुझान आने में 4 मिनट का भी कम समय रह गया है शैलेंद्र। ये घंटा मैं इसीलिए कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कम समय बचा है जब यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हर कोई यही जानना चाहता है कि उसकी सीट का हाल क्या है, और भारत समाचार की टीम हर सीट का हाल बताने के लिए बिल्कुल तत्परता से राहुल लगी हुई है। चाहे बात बिहार चुनाव की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की हो रहा हो। और बिल्कुल शैलेंद्र, बिहार में चुनाव है और यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। हमारे यहां जस्ट डबल सीट है, उत्तर प्रदेश में उसे थोड़ा सा कमी है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता टकटकी लगाए है। 7 विधानसभा के बजाय 243 विधानसभा सीट में क्या माहौल है, क्या स्थिति है। लेकिन ये 7 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं और आज जो काउंटिंग हो रही है बल्कि शुरू हो गई है, बस 1 मिनट का वक्त रह गया है। इस पर भी है, अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से लीड लेती है, यानी 4 से 5 सीट पाती है, तो एक माहौल बनाने का काम करेगी शैलेंद्र। बिल्कुल राहुल, और खास बात यह भी है कि प्रोटोटाइप है ये बिहार का चुनाव, क्योंकि जो मुद्दे हम देखते हैं बिहार में राहुल, लगभग कमोवेश वही स्थितियां यूपी में भी होती हैं। जिस तरह से वहां पर बेरोजगारी के मुद्दे को तेजस्वी ने उठाया, जातिगत समीकरणों को पीछे करके अब यहां पर विकास की बात हुई है, ये संकेत है 2022 की नई राजनीति के, नए समीकरण के। नैरेटिव चेंज क्या है तेजस्वी ने, लेकिन क्या नतीजे चेंज कर पाएंगे शैलेंद्र? 1947 से आप देख लीजिए और 2019 तक अगर किसी का दबदबा रहा है केंद्र की राजनीति में, तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश भी रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात के हों, लेकिन उनकी लोकसभा सीट कौन है ये आप जान रहे हैं बड़े अच्छे से। रक्षा मंत्री की लोकसभा सीट कौन है ये भी आप जान रहे हैं। तो केंद्र में दबदबा बिहार और उत्तर प्रदेश का ही रहा है, इसीलिए लोग बिहार पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिहार पर सबकी नजर है, क्योंकि बिहार में किसकी बहार है, किसने यहां पर जनता का दिल जीता है। जमीनी मुद्दे जिस तरह से देखा जाए, नीतीश के सामने भी काफी यहां पर समीकरण थे। जिस तरह से चमकी बुखार का मुद्दा था, जिस तरह से पलायन का मुद्दा था, अप्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का मुद्दा था, यूपी में भी कमोवेश वैसी ही स्थितियां हैं। आज 7 सीटों पर उपचुनाव है राहुल, तो इन मुद्दों की परख होगी, एक लिटमस टेस्ट होगा। बिहार कुछ भी सियासी संदेश दें, यूपी की आवाम भी बहुत कुछ तय करेगी आज। बिल्कुल शैलेंद्र, मैंने पहले ही बताया और एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर कैराना, फूलपुर और गोरखपुर जैसा चमत्कार विपक्ष करती है तभी कुछ माहौल बनाएगा, वरना अगर 4 से 5 सीट या 6 सीट सत्ता पक्ष पाती है तो वो तो बढ़त लेगी ना, और भारी बढ़त लेगी, तो लीड नहीं ले पाएगी विपक्ष। अगर विपक्ष को लीड लेना है, अगर हम कमाए देखें राहुल, तो जिस तरह से लगातार विपक्ष कोशिश में था कि मोमेंटम चेंज करे, वो उसमें कितना कामयाब हो ये भी देखने बात होगी। लेकिन ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, यूपी की 7 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। जैसे ही घड़ियों ने यहां पर 8 बजाए हैं, वैसे ही यहां पर मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग राहुल
और उसके बाद ईवीएम से मतगणना होगी। राहुल, भारत समाचार की टीम लगातार बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी की 7 सीटों पर भी काउंटिंग शुरू। कृपया ध्यान दीजिए, बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी की 7 सीटों पर भी काउंटिंग शुरू। बिल्कुल राहुल, तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। मतगणना की वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार आवाम कर रही है, सियासी पार्टी कर रही है। क्या बदलाव की रेखा आज खींची जाएगी? क्या यहां पर अनुभव फिर से बाजी मारेगा? यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे? मध्य प्रदेश में क्या फिर सियासी ऊट करवट बदलने जा रहा? 28 सीटों पर उपचुनाव है राहुल, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये कि मतगणना शुरू हो चुकी। बिल्कुल, और इसी घंटे का इंतजार पूरे देश को था और यही वजह है कि शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के नेता हैं और कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि यह हार सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। और यह बयान शैलेंद्र उन्होंने 6:41 पर ही दे दिया था, यह बता दिया था। यानी उनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना हाई है कि ये एग्जिट पोल को देखते हुए कि ये हार जो है वो देश के प्रधानमंत्री की भी होगी। लेकिन देखिए ये भीड़ देखिए शैलेंद्र, ये भीड़ आपको नीतीश कुमार की रैली में भी देखने को मिली, प्रधानमंत्री की रैली में भी देखने को मिली और तेजस्वी यादव की भी रैली में देखने को मिली। देखिए तेजस्वी यादव की ये रैली है और ये नीतीश की रैली है, ये जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आज यही फैसला करेंगे शैलेंद्र, जो दिख रहे हैं लाइन में, लंबी लंबी लाइन है। कहने को कुछ भी कह लिया जाए, एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हो, एग्जिट पोल में क्या होगा वो जनता ही तय करेगी। जनता ने तय कर दिया है, ईवीएम में फैसला कैद हो चुका है, लेकिन आज परिणाम क्या होगा? जनता ने क्या तय किया? क्या युवा नेतृत्व तो अब बिहार में कमान संभालने जा रहा है? क्या नीतीश के 15 साल के सुशासन पर तेजस्वी का तेज हावी होगा? एक नई राजनीति का उदय बिहार में होने जा रहा है। क्या यूपी की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव सरकार की साख को फिर से यहां पर परखेंगे? क्या यहां पर विपक्ष मोमेंटम चेंज कर पाए राहुल? यह भी बड़ा सवाल है आज। विपक्ष स्वाभाविक है, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ये लोग, अगर 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए शैलेंद्र, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लीड लेना पड़ेगा शैलेंद्र। मैं एक बार फिर से बोलूं, कैराना और फूलपुर और गोरखपुर की तरह लीड लेना पड़ेगा। पीछे अगर रह जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही लीड ले पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 या 6 भी सीटें जीतती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन अगर 5 सीटें या 4 सीटें विपक्ष जीतती है तो स्वाभाविक है 2022 के पहले विपक्ष लीड लेता दिखेगा। राजनीति को देखें, पिछले 1-2 महीने के घटनाक्रम को देखें तो बहुत तेजी से मोमेंटम चेंज हुआ है। कभी जिस तरह से मायावती के बयान सामने आ रहे थे, उससे सपा कह रहा था कि बीजेपी की भी टीम है। सपा ने भी जिस तरह से जमीन पर उतरकर माहौल बदलने की कोशिश की। दूसरी पार्टियों की बात कर ले, कांग्रेस की तरफ से भी देखें, अजय लल्लू जिस तरह से मैदान में डटे हुए थे, तो यहां पर एक कवायद है। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही सेकंड में आएगा पहला रुझान। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही सेकंड में आएगा पहला रुझान। तो लगातार हम अपडेट बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 8 बजते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम की बारी। सबकी तैयारी यहां पर है, लेकिन राहुल सवाल यही है कि कौन यहां पर परचम लहराएगा, कौन परास्त होगा, सियासी संदेश किस तरह का होगा, समीकरण किस तरह से बदलेंगे, दोस्ती की राह आगे क्या होगी, बहुत कुछ आज ये परिणाम तय करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नावेश शिको जी जुड़ गए हैं। नावेश शिको जी की अभी आवाज सुनाई देगी, थोड़ी देर में आपको प्रकट भी होते हुए दिखेंगे, वो स्क्रीन पर दिखेंगे भी। और हमारे साथ ब्रजेंद्र कुमार सिंह भी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो भी दिखेंगे। लेकिन शुरुआत तो नावेश शिको जी मैं आप ही से करूंगा। हो सकता है कि आप स्क्रीन पर प्रकट ना हो, लेकिन आपकी आवाज आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है बिहार में, क्या है? जाहिर सी बात है कि माहौल तो गठबंधन के पक्ष में जो तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो चुनावी माहौल ब्रजेंद्र कुमार सिंह को खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो सारे जितने भी सर्वे थे, उन्होंने ये सारे सर्वे लगभग ये कह रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो चुनावी माहौल था उसमें ये सारी बातें नजर आ रही थी और तेजस्वी यादव एक उभरते नेता के तौर पर बिहार में महागठबंधन। बिल्कुल, लगातार अपडेट बता रहे हैं, कुछ ही देर में पहला रुझान आएगा। और अभी जो हमारे पास शुरुआती रुझान आए हैं, जो पोस्टल बैलेट के हिसाब से जो गिनती यहां पर सामने, उसमें महागठबंधन 7 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। महागठबंधन 7 सीटों पर आगे। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, 7 सीटों पर आपका महागठबंधन आगे चल रहा है बिहार में। अभी कुछ ही सेकंड हुए, लेकिन बढ़त बना लिया आपने। मैं
बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार ने हमेशा परिवर्तन का आगाज किया है, नैतिक मूल्यों को सराहा है। वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। जिस प्रकार की पीड़ा बिहार ने झेला है मजदूरों के पलायन का, कि लाखों लाख लोग सड़कों पर पैदल चलते रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी व्यवस्था देने के बजाय नीतीश कुमार जी कहते रहे कोई बिहार में घुसने नहीं पाएगा। तो इस जो पीड़ा और दर्द को एक युवा तेजस्वी ने समझा और वाई यूथ, यादव और मुस्लिम का जो एक कॉम्पैक्ट हुआ बिहार में, वो स्वीप करने जा रहे हैं महागठबंधन। मुझे जो अंदाजा है लगभग 180 सीटों से ऊपर महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, क्योंकि मैं अकेला ऐसा राजनीतिक उत्तर प्रदेश का कि जो 90 से लेकर के 2008 के सारे चुनाव में मैं बिहार के गांव-गांव को जानता हूं। सारे चुनाव में बिहार गया हूं। कांग्रेस को कहां पे देख रहे हैं आप तो तेजस्वी के साइडों में रह गए। कांग्रेस के लिए क्या है इस चुनाव में? हमारा कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन के साथ पिछले 4 चुनावों से 2004 से गठबंधन है। हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कम से कम 50 से 56 सीट कांग्रेस पार्टी देश की दूसरे नंबर की पार्टी अगर किसी राज्य में किसी क्षेत्रीय पार्टी के साइडों में रहे तो क्या आपको लगता नहीं कि आपने वो मेहनत नहीं की इतने सालों में? मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जब नीतीश के चरणों में बैठी हुई है और नरेंद्र मोदी जी एक नकारा, थके हुए, पस्त हो चुके मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पोते के उम्र के तेजस्वी को निशाना बना रहे हैं, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि राजनीति में समर्थन, गठबंधन ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी छोटी पार्टी हो, ये अनिवार्य अंग है कि हम लोग एक साथ मिलकर लड़ें। मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहां लोकतंत्र का चीरहरण किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और हमें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने बिल्कुल जा रही अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा शैलेंद्र, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी की तौर से। शबनम पांडे जी आप ऑन एयर हैं, बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है शबनम जी आपका भी और कपिल जी आपका भी। और अमिताभ भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अमिताभ भूषण जी आपका भी बहुत स्वागत, नावेश शिको जी आपका भी बहुत स्वागत, और ब्रिजेंद्र कुमार सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। नावेश शिको जी सवाल मेरा आप ही से है जी। ब्रिजेंद्र कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा यूथ, मुस्लिम, यादव, बाकी की जाति वाले क्या करें, बिहार छोड़ के भाग जाएं, बाहर भाग जाएं। इन्होंने पहले ही बोल दिया, आपने सुना ना इनकी बात? सुनी? इन्होंने सुनी और इन्होंने बाकी की जाति वाले बाहर भाग जाए। यूथ में सारी जातियां आती हैं, सारी जातियां यूथ में आती हैं। नावेश शिको जी, यूथ में क्या उनको भी रखेंगे जो 50 साल के ऊपर है? अभी से आपका इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, बाहर कर रहे हैं लोग, बाहर कर रहे हैं। ये तो वही बात है, भारत में महागठबंधन 10 सीटों पर आगे चल रहा है, 6 सीटों पर एनडीए भी आगे है। ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की गिनती भी शुरू हो चुकी है। मरनी, घाटमपुर, बांगर में उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। भारत समाचार पर सबसे पहला रुझान हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में समीकरण क्या कर रहे हैं। 10 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा, तो एनडीए भी 6 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। आपको बता दें अभी केवल पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही, थोड़ी देर बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उपचुनाव की गिनती भी राहुल यहां पर शुरू हो चुकी है। सभी 7 सीटों पर अब यहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नावेश शिको जी, वही मैं कह रहा था, वहीं से शुरुआत करूंगा। ब्रिजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यूथ, मुस्लिम और यादव, बाकी जाति क्या करे। अभी सिर्फ 10 सीटों पे आगे हैं, उसके इससे पहले ही बोल रहे हैं। बस कांग्रेस की यही सारी तमाम कमियां हैं जो एक प्रवक्ता और एक वरिष्ठ नेता में नजर आ गई, कहीं ना कहीं चूक हो जाती हैं। इनके बड़े नेता के साथ भी अक्सर ऐसा होता है जो एक पतंगड़ बन जाता है, जिसका कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी बहुत अच्छी बात आपके साथी एंकर ने उठाई, वो ये कि जिस तरीके से तेजस्वी का तेज नजर आ रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव में भी होगी। इस जीत की खुशी में उसका दबाव में होना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 1.5 साल के बाद होना है और उनको कहीं ना कहीं बेंच स्ट्रेंथ पर काम नहीं हो रहा। कांग्रेस में बेंच स्ट्रेंथ पर काम नहीं हो रहा। अगर तेजस्वी बिहार में एक इमेज तोड़कर जो एमवाई समीकरण लालू ने स्थापित किया था वो तोड़कर राजनीति में खुद को स्थापित कर सकते, तो कांग्रेस में क्या सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर कोई नेता नहीं है जो आया और पार्टी की कमान संभाले, लीड करे? क्या पीछे चलना ही तय कर लिया गया है? जी, बहुत सारी कमियां हैं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लल्लू जी जमीन पे उतरे हैं, उस तरीके से और
राज्यों में इस तरीके से उनको सेकंड लाइन का जमीनी नेता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो राजनीति है देश की, उसमें कांग्रेस फतेह की तरफ भी आगे बढ़ेगी तो उसको क्षेत्रीय दलों के दबाव में रहना पड़ेगा, बड़े समझौते करने एमपी के पड़ेंगे। समीकरण क्या लगते हैं आपको? जिस तरह से 28 सीटों पर आज उपचुनाव होगा, अगर यहां पर कोई बड़ा उलटफेर करती है कांग्रेस तो नतीजे और सरकार पर भी इसका असर आएगा। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा करने जा रही है? जो ज्योतिरादित्य ने सेंध लगाई थी कांग्रेस में, सत्ता परिवर्तन हुआ था, क्या उसमें टर्न एंड ट्विस्ट आने जा रहे हैं नाविज? नहीं, कांग्रेस वहां पर तो बहुत अच्छे रुझान और नतीजे और जो माहौल है वो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी है और बीजेपी की बहुत अच्छी तैयारी थी। जाहिर सी बात है कि आज के नतीजे वहां की सत्ता तय करेंगे और बीजेपी पूरे दमखम के साथ में, पूरे अपने जनाधार के साथ में बीजेपी वहां बढ़त पर है। शबनम जी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। शबनम जी, एग्जिट पोल में जितनी आप पीछे दिख रही थी, अभी हालांकि ये शुरुआती रुझान है, 8:12 हो रहा है, लड़ाई नेक टू नेक है, 11 और आप 10। देखिए राहुल जी, एक बात तो मैं कहना चाहूंगी, चुनाव कहीं की भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, बीजेपी उसे चुनौती के तौर पे लेती है और चुनाव में भरपूर कोशिश करती है कि हम चुनाव जीते और अंतिम पंक्ति में खड़े जनता को जो विकास हमने दिया है उनकी बातों को, उनकी जो हमने समाधान किया है वो हमारे वोट बैंक तक भी पहुंचे। और जहां तक कांग्रेस के साथी बिहार की बात कर रहे थे, तो देखिए बिहार में 15 साल पहले जब मैं गई थी तो ये हाल था कि अगर 6-7 बजने के बाद आप बाहर जाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, आप शबनम जी 15 साल पहले की बात क्यों कर रही हैं? 15 साल तो आपकी भी लगे ना। सुशासन की बात तो नीतीश नहीं की थी ना, सात निश्चय के साथ तो मैदान में नीतीश गए थे ना। आप कब तक उनके जंगल राज को ढोएंगी? अब तो 15 साल का कामकाज गिनाना चाहिए था। इससे पहले के चुनाव में नीतीश यही करते थे, फिर पर्सनल अटैक पे क्यों आ गए? शैलेश जी, उस जंगल राज को खत्म करने में इतना लंबा समय लगा है, जिस तरीके से तो 15 साल आपके साथ भी तो नहीं रहे ना। पिछला चुनाव तो उन्होंने आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी, तो फिर आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए, लेकिन इन्हीं नीतीश को तो आप कोसती थी ना। आप इससे अब आपके साथ में आप कह रहे हैं। शैलेश जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात तो पूरी। देखिए, अगर किसी प्रदेश में इस तरीके से सिस्टम ध्वस्त हो जाए, जंगल राज को खत्म करने में इतना लंबा समय लगे और फिर वो प्रदेश उन्हीं हाथों में जाए जो जंगल राज बनाने में माहिर हैं, तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन बिहार की जनता को मैं जानती हूँ, रग रग में मेरे बिहार बसा हुआ है। मैं जानती हूँ कि वहाँ की जनता ऐसे जंगल राज को दोबारा नहीं ला रही है। आपको लगता है कि तेजस्वी के अंदर वो समझ नहीं है, वो नियंत्रण नहीं है? विजेंद्र, जो बात शबनम जी करें, क्या आप उससे एग्री हैं? इस बीच एक बड़ी खबर आई है शैलेंद्र, सभी मेहमानों को रोक रहे हैं। भारत समाचार पत्र सबसे पहला रुझान। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर, यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना हो रही है। बात आप भली बात याद रखिए, प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। बड़ी खबर है, कानपुर में 10% पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है। ये किसी और चैनल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, आगे पीछे बताएंगे, लेकिन 10% गिनती हुई ये नहीं बताएंगे। मल्हनी में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। भारत समाचार पर सबसे पहला रुझान, बने रहना है आपको भारत समाचार पर। अमिताभ भूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अमिताभ भूषण जी, इस चुनाव में 1990 से 2005 वाले साल का जिक्र हुआ, लेकिन 2005 से 2020 वाले साल का जिक्र क्यों नहीं हो रहा था? देखिए, बहुत साफ है, 2005 फरवरी के बाद अक्टूबर के महीने में आई है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय से लेकर 2010 के कार्यकाल का जब जिक्र होगा तो जाहिर है वो सुशासन के इकबाल के दौर का जिक्र होगा। लेकिन 2010 से 2020 का जब भी जिक्र होगा तो वो नीतीश कुमार की सत्ता के ठूठ होने का, जरवत होने का बहुत साफ तौर पर प्रमाण मिलेगा। अच्छा। तो इसीलिए उस कालखंड का जिक्र नहीं होता है। फिलहाल तो ये है शैलेंद्र जी कि अभी जो मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, महागठबंधन 17 और एनडीए 15। तो कुल मिला के यही कहूंगा कि महागठबंधन की बोहनी अच्छी है और चूंकि दिन मंगलवार का है तो उम्मीद यही रखते हैं कि बिहार के लिए सब मंगल होगा। मंगल कैसे होगा? किसके आने से मंगल होगा? आपका क्या
कहना है? यहां पे तो 15-17 दिख रहा है, एग्जिट पोल में तो बहुत आगे दिखा दिया था। लेकिन इसका एक महत्व है शैलेंद्र जी। देखिए, ये पोस्टल बैलेट की अभी काउंटिंग हो रही है और कहा यह जाता है कि सरकारों के बदलने की सबसे पहली आहट प्रशासनिक जो मिशनरी है उस तक पहुंचती है। पोस्टल बैलेट आप देखेंगे तो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव कार्य में लगे हैं वो पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सरकारी कर्मचारी अगर नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हवा का रुख क्या है, दिशा क्या है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि सरकारी मिशनरी सुशासन, जो कथित सुशासन है नीतीश कुमार का, उसके साथ अक्सर दिखती है। लेकिन अभी ये परिस्थिति बदली हुई दिख रही है। हालांकि ये शुरुआत है, इसलिए मैंने कहा कि बोहनी अच्छी है, और मंगल इसलिए मैंने कहा कि जनादेश बिहार का है, तो वो किसी भ्रम का जनादेश नहीं है, भूषण जी, वो एक किसी ब्रेकिंग न्यूज़ है, छलावे आपको का रोक रहे जनादेश हैं। नहीं है। बिहार चुनाव में पहला रुझान आ गया है, अमिताभ जी बोलते रहिएगा, लेकिन एक अहम खबर है, मोकामा से आरजेडी के अनंत सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं, और आपको बता दें कि नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की नजर और बिहार की नजर भी आप पर है, वहां भी आप लोग लड़े हैं, कहां पाते हैं खुद को? व्यक्ति की होती है, पार्टी की होती है, वो हमारी भी है। हमने अन्य जगहों पे भी अपनी पहल की है, लेकिन हमारा मुख्य केंद्र है वो इस समय उत्तर प्रदेश। आप जो जिन 7 सीटों का बात जिक्र कर रहे हैं, आप उसमें देखिएगा समाजवादी पार्टी सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो चुनाव है, ये भले चुनाव हो, लेकिन मायने इसके रखते हैं कि 2022 करीब है। लेकिन 2 तरीके की रणनीति होती है, एक मैराथन होती है और दूसरा रिले रेस भी होती है। तो हम लोग मैराथन वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बावजूद आपको बताएं कि ये रिले रेस भी हम लोग की ही होगी, ये आपको देखने में कुछ घंटों के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र यहां पर कह रहे हैं कि ये कपिल श्रीवास्तव जी, इनका फोकस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर है, और इनका मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में हम बढ़त बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन 7 विधानसभा सीटों की बात शैलेंद्र, हम ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज कैसे मान लें, सेमीफाइनल कैसे मान लें इसे हम, कि 2000 पहले का ये 2022 के पहले का सेमीफाइनल है। ये तो 7 विधानसभा सीट की बात हुई ना, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की आवाज कहां हुई? इलाहाबाद दक्षिणी का, प्रयागराज का क्षेत्र का आदमी वहां वोट डालने थोड़ी जाएगा। ये तो 7 विधानसभा सीटों की बात हुई शैलेंद्र। बिल्कुल, यहां पर 7 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन खास बात यह है राहुल कि इस बार बसपा भी मैदान पर है। एक बार अपने आप को परखने की कोशिश की है, जमीनी तैयारियों की प्रैक्टिस क्या है, बस केवल इस तौर पर भी अगर इसको देखें तब भी वो मेहनत दूसरे दलों में नहीं दिखी जो बीजेपी ने दिखाई। सीएम योगी लगातार रैलियां कर रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह डिप्टी सीएम लगातार मैदान में थे। एक तरफ विपक्ष सेंधमारी की बात करता है, 22 किल की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर तैयारी क्या है? आपने मेहनत कितनी की? रैलियां आपने, उपचुनाव को आपने फिर हल्के में लिया। आप 7 सीटों को, ठीक है कि परिणाम पर असर ज्यादा राहुल नहीं होगा, लेकिन आपको जमीन पर जाकर साबित तो करना पड़ेगा ना कि आप जनता की आवाज हैं, जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में। क्या मेहनत आपको दिखी राहुल? नावेश शिको जी बेहतर बताएंगे इसका लगातार, चूंकि 7 विधानसभा सीटों का सबसे बढ़िया सर्वेक्षण इन्हीं का रहा और ये गए भी। नावेश शिको जी, ये 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, ये कितने मायने रखेंगे पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए? जाहिर सी बात है कि मायने तो रखेंगे, क्योंकि साल 1.25 साल के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लेकिन ताजुब, मुझे बड़ी हैरत हुई इस चुनाव में, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो सक्रिय नजर नहीं आए, उन्होंने जनसभाएं तक नहीं की, जबकि मरने मारने की स्थिति है। जाहिर सी बात है कि इसके संकेत बताएंगे कि अगला विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो उनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जनसभाओं में नजर ही नहीं आए। थोड़ी बहुत मेहनत हमें इस बार कांग्रेस की नजर आई उत्तर प्रदेश में, और उपचुनाव के लिए उसने कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन सपा की निष्क्रियता कहीं ना कहीं ताजुब पैदा करती है कि किस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठी है समाजवादी पार्टी, यानी वॉक ओवर और सरेंडर की। कृपया ध्यान दीजिए, यूपी उपचुनाव की बैलेट से गिनती शुरू। कृपया ध्यान दीजिए, यूपी उपचुनाव की बैलेट से गिनती शुरू।
बिल्कुल राहुल, तो यहाँ पर पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने हैं। लगातार भारत समाचार आप तक आंकड़े पहुंचा रहा है, परिणाम पहुंचा रहा है, स्थितियां बता रहा, समीकरण बता रहा, परिणामों के क्या असर होंगे, किसने पराक्रम दिखाया, किसकी जीत किसकी हार, मंगलवार में कौन यहां पर मंगल करने जा रहा है, किसके लिए सियासी संकेत शुभ होंगे, किसके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, पल पल की अपडेट लगातार भारत समाचार पर कवरेज जारी है। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।